प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लगान का एक भाग है आभास लगान सिद्धांत, जिसके जन्मदाता हैं प्रोफेसर मार्शल साहब। अर्थशास्त्र में, कृषि अर्थशास्त्र में आभास लगान, इसको प्रोफेसर मार्शल साहब ने दिया है। उनके अनुसार आभास लगान अल्पकाल में लागू होता है। इसका मतलब पूर्ति सीमित होती है, भूमि की सीमित है, इसका मतलब बेलोच है, उसके ऊपर मूल्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसा कि रिकार्डो साहब ने लगान के सिद्धांत में अपने दिया था कि लगान दीर्घ काल में लागू होता है, लेकिन यहाँ प्रोफेसर मार्शल साहब ने कहा कि आभास लगान केवल अल्पकाल में लागू होता है, जैसे दीर्घकाल आएगा ये शून्य हो जाएगा, क्योंकि साधन सीमित होते हैं। साधनों की जब संख्या बढ़ा देंगे तो कब बढ़ाएंगे? आप दीर्घकाल में बढ़ाएंगे, अल्पकाल में तो बढ़ा नहीं सकते हैं। उनकी पूर्ति सीमित है, बेलोच है। इसका मतलब ये हुआ कि आभास लगान अस्थायी आय है। इनका संबंध साधनों से था। मार्शल साहब का कहना है आभास लगान अल्पकालीन लागत के ऊपर अल्पकालीन बचत है। आभास लगान स्थिर साधनों को प्राप्त होता है। जैसा हम लोग जानते हैं, आभास लगान बराबर होता है कुल आय माइनस कुल परिवर्तनशील लागत। इसका मतलब कोजाई रेंट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कास्ट, अर्थात TR माइनस TBC। जैसा कि मैंने बताया, आभास लगान इक्वल टू कुल आय माइनस कुल परिवर्तनशील लागत, TR इक्वल टू TBC, टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू माने आय, माइनस टोटल वेरिएबल कास्ट, वेरिएबल माने परिवर्तनशील लागत। आभास लगान शून्य भी हो सकता है, लेकिन कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो यह है प्यारे बच्चों आभास लगान के बारे में। आप खूब मेहनत से पढ़िए।